आज हम किशनपुरा के किसानों से मिल रहे हैं और पिछले दिनों जो सर्दी पड़ी है उससे कितना नुकसान हुआ है और क्या उम्मीद ये सरकार से कर रहे हैं, क्या स्थिति किसान की है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज हमारे साथ में हमारे गांव जो किशनपुरा के बहुत ही खोरडा के प्रसिद्ध व्यक्ति हैं माडूराम जी, और हमारे साथ दीपचंद नम्रदार जी भी हैं और सुनील जी भी कृषि कार्य से जुड़े हुए हैं। तो ये सब लोगों से मिलकर के हम चर्चा करेंगे। तो दादा क्या लगता है कितना नुकसान आप मान रहे हो? 90% नुकसान है भाई। 90% नुकसान आप क्या था हो सरकार जाने। तो आपके अनुसार 90% नुकसान है, आप क्या मानते हो जी नम्रदार साहब? 90% नुकसान से। तो आप भरपाई किस प्रकार से करवाना चाहेंगे? तो वहाँ कम बीमा कंपनी को नहीं है सरकार थोड़ा तेज बस। तो एक तो ये हो गया कि ठीक है कि बीमा कंपनी से हो या सरकार से हो, तो कितना आप अंदाजा लगा रहे हो कि 1 एकड़ से कितना पैसा मिल जाए सरकार से जिससे उसकी भरपाई हो जाए? कम से कम 50,000 रुपया। 1 किले के 50,000 रुपये चाहिए तभी नुकसान। सुनील जी कितना नुकसान मानते हो आप? कितना नुकसान आप अपने हिसाब से कितना मानते हो? 85-90% नुकसान है। और आपके अनुसार जिस प्रकार से जो बीमा कंपनियां बीमा कर रही हैं तो वो भी तो किसान को देती हैं, तो उससे संतुष्ट नहीं आप? संतुष्ट कैसे होंगे? जो जिसने बीमा नहीं करवा रखा वो किसान कर जाएगा, उनको भी तो चाहिए बीमा। तो ठीक है, जिन्होंने बीमा नहीं करवा रखा है उनके लिए सरकार मुआवजा दे और जिन्होंने बीमा करवा रखा है वो कंपनियों से ले ले। नहीं वो भी सरकार ही दे आप भी अच्छा। इसके सुनील जी के अनुसार पहले बीमा जो करवा रखा है उन्हें भी और नहीं करवा रखा उन्हें भी, सभी लोगों को सरकार मुआवजा दे, ऐसे इनकी भी मांग है। और आमतौर पे हमने सबसे बात करके देखा है सभी किसान इन बीमा कंपनियों से परेशान है। ये तो एक लूट खसोट का साधन है। लूट खसोट का साधन बन चुका है। जो हमारे अपनी मनमर्जी देते नहीं देते। हमारे चाचा जी जो हमारे कैमरा को जो संभाल रहे हैं वो भी एक कृषि कार्य से जुड़े हुए हैं और साथ साथ में वो भी अपने विचार रख रहे हैं। तो एक लूट खसोट का साधन है, इसको हम मान रहे हैं। दूसरा हम चाहेंगे कि दादा आप सरकार का जो काम है किसान के प्रति उस पर संतुष्ट हो? सरकार से काम न कोई लेन देन सरकार से कि हमने माल जो सरकार दे, कंपनियां तो हमने कोई मंजूरी नहीं। कंपनियों से आपको मुआवजा नहीं चाहिए, सरकार से चाहिए, ठीक है। सरकार से अब से पहले जो सरकार ने काम करे उस पर संतुष्ट हो क्या? आपने बताओ। वो तो पूरा करे कौन सा सरकार ने? कोई काम कराया दादाजी के अनुसार कोई काम कराया ही नहीं है तो संतुष्टि किस बात की? तो ये बहुत अच्छा है। सुनील जी आपके अनुसार आप संतुष्ट हैं? क्या काम किया? हमारे को काम तो किया नहीं, क्या संतुष्ट है? तो जमींदार काम से वो जड्डो मार दियो राजीव जी। बारडाल का तो बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है और इसमें यहाँ की जो विधायिका वो न के बराबर है। एक अंकल जी के विचार भी हमारे साथ साथ आ रहे हैं और एक पढ़े लिखे इंसान भी है कृषि क्षेत्र से जुड़े होने के साथ साथ में। किशनपुरा जो गांव है ये खोरडा से जुड़ा हुआ है और खोरडा गांव बारडा हल्के में आता है और यहाँ की विधायिका श्रीमती नैना चौटाला है और उप मुख्यमंत्री की माता जी हैं। तो उन्हें चाहिए कि विशेष तौर पे यहाँ इस क्षेत्र की तरफ ध्यान दें ताकि आने वाले समय में यहाँ किसान को जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कर सकें। हमारे साथ नम्रदार जी हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे कि सरकार के काम से ये कितना संतुष्ट हैं या नहीं है। नम्रदार जी क्या लगता है आपको, सरकार जो काम कर रही है किसान के लिए आप संतुष्ट हैं उससे? करे कौन सा काम है भाई? बारडाल के में इस क्षेत्र में सरकार ने किसान के लिए कोई काम नहीं किया है और ये किसानों के द्वारा निकल के आ रहा है। आने वाले समय में कुछ किसानों के लिए काम होंगे ताकि किसान कुछ तरक्की कर सके। एक और इशू क्वेश्चन इसमें प्रश्न आता है बार बार कि कर्ज के नीचे किसान डूबता जा रहा है। तो जैसे वो केसीसी ले रहा है या किसी से वैसे पैसे ले रहा है और इस प्रकार से अगर उसकी फसल में नुकसान हो जाए तो फिर मैनेज नहीं कर पाता है वो। आप किस प्रकार से मैनेज करेंगे इस बार? तो सरकार को इस पे भी ध्यान देना चाहिए कि कर्ज के ऊपर थोड़ा सा कर्ज के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो ये कर्ज के नीचे दबने का भय भी किसान का, क्योंकि पिछले 2-3 साल से लगातार मौसम की मार यहाँ इस क्षेत्र में बढ़ती जा रही है। कभी ओलों से हो रही है, कभी सर्दी से हो रही है और यहाँ किसानों ने बताया हमें कि किसी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया गया है। 2019 से इस इलाके में प्राकृतिक आपदा का कहर है। हाँ देखो 2019 से 23 हो चुका है, लगभग 4 साल तो सीधे सीधे हो गए हैं और एक तरह से प्राकृतिक प्रकोप यहाँ पे लगातार है और सरकार की तरफ से कोई सहायता अभी तक किसी किसान को नहीं मिली है। एक पैसा भी नहीं मिला किसी ये को। चीजें निकल के आ रही है इस क्षेत्र में, तो सरकार को चाहिए कि इस विषय के ऊपर वे काम करें और
आने वाले समय में किसान अपनी एक संपन्न जिंदगी, संतुष्ट जिंदगी जी सके, इसका प्रयास हम करेंगे। और आपने हमें समय दिया, आपने हमें सुना, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी नहीं किया है तो आप कर लीजिए। जय हिंद, जय भारतवर्ष, धन्यवाद।